नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कार्यकर्ताओं की मेहनत बेकार, कांग्रेस टिकट और परिवार, क्योंकि एक बार फिर से परिवारवाद के जो सवाल हैं वो कांग्रेस पर उठने लगे हैं। परिवारवाद का जनक माने जाने वाली कांग्रेस पार्टी में हमेशा से ही कांग्रेस की बागडोर नेहरू और गांधी परिवार के पास रही है। आज तक कांग्रेस में कई वरिष्ठ आए और चले गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर कांग्रेस की किसी पार्टी ने कमान संभाली तो नेहरू और गांधी परिवार से ही रहा। यानी राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस में परिवारवाद हावी है ही। कभी अध्यक्ष राहुल गांधी तो कभी सोनिया गांधी और पार्टी के शीर्ष नेता मुंह ताकते हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां भी परिवारवाद हावी होने की कोशिश में है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है और दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकट पर जोरदार मंथन हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मैं एक परिवार का टिकट के फॉर्मूले के पक्ष में नहीं हूं, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अब ये बात गोदियाल जी ने खुद कही या उत्तराखंड में कांग्रेस के किसी महामहिम के कहने पर रखी गई, इसका अंदाजा आप अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे नेताओं की फहरिस्त से लगा सकते हैं। फिलहाल पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से यह फैसला किया गया था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। वहीं उत्तराखंड के लिए पार्टी ने अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मांग की है और ये माना जा रहा है कि गोदियाल ने ये मांग हरीश रावत के कहने पर की है। गोदियाल का कहना है कि परिवारवाद वाला ये नियम हमारे राज्य में लागू ना किया जाए। गोदियाल ने इस संबंध में तर्क भी दिए। उन्होंने कहा कि कई शीर्ष नेता अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं और कई जगह वो जिताऊ स्थिति में भी है। गोदियाल का कहना था कि अगर किसी नेता के परिवार में कोई सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, जनता में लोकप्रिय है और टिकट मिलने पर जीतने की संभावना है, तो उसको टिकट दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में अगर परिवारवाद के चलते नेताओं के बच्चों को टिकट दे दिया जाता है तो कांग्रेस में जो चीख कर मीडिया के सामने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने युवाओं और मातृशक्ति का टिकट देने और आम कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात कही गई थी, उसका क्या होगा? क्या वो सिर्फ एक जुमला भर था या कांग्रेस का दिखावा था ताकि लोग कांग्रेस की नीतियों से इंप्रेस होकर हाथ को मजबूत करें? देखिए, ये बार बार भाजपा की तरफ से कटाक्ष करना, पहले वो अपने गिरेबान में झांके और बार बार हम पे ये आरोप लगाना कि हम परिवारवाद को बढ़ाते हैं। अभी राजनाथ सिंह जी, हरवंश कपूर जी के जब देहांत हुआ घर पे क्या क्या किया है, और निश्चित तौर पे अगर किसी गणमान्य नेता का और कांग्रेस के नेता का परिवार या उनका बेटा या बेटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो जीतने की कगार पे हैं, तो क्यों ना उनको टिकट दिया जाए। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है ये तो भाजपा बताए ना। भाजपा के तो कई बड़े नेता, केंद्रीय नेताओं के और विधायकों के पुत्र और सांसदों के पुत्र विधायक हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई चुनाव और जिताऊ कैंडिडेट है और वो पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता के गण से आता है तो इसमें कोई मैं समझता हूँ दो राय नहीं है कि अगर वो जीत रहा है तो निश्चित तौर पर उसे टिकट देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के अंदर परिवारवाद केंद्र से और राष्ट्रीय स्तर से है। कांग्रेस कभी भी गांधी परिवार से बाहर निकलने का कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया। साथ ही जो इनके वरिष्ठ नेता जितने थे उन सबकी अनदेखी कांग्रेस के द्वारा की गई और वही परिपाटी कांग्रेस उत्तराखंड में भी अपनाने जा रही है। आपके दल में निष्ठा का कोई स्थान नहीं। आप परिवारवाद को लेकर आपने कांग्रेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में आप स्थापित करने जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बल पर आगे बढ़ती है, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह देती है। हमारे चाय बेचने वाले एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जैसा पद पर सुशोभित करती है और एक फौजी के बेटे को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनाती है। हमारी पार्टी में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी में निष्ठा देखी जाती है, हमारी पार्टी में आदमी की काबिलियत देखी जाती है। काबिलियत के बल पर
हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं, जबकि तरह से कांग्रेस अपने परिवारवाद से बाहर नहीं निकलना चाह रही है और वो पार्टी के लिए भी मैं सोचता हूँ घातक साबित होगा। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से परिवारवाद हावी हो सकता है। कांग्रेस लगातार जिस तरीके से ये बात कांग्रेस के लिए कही गई कि कांग्रेस में परिवारवाद हमेशा हावी रहता है और एक बार फिर से उत्तराखंड में यही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो अपने बच्चों के लिए टिकट की टकटकी लगाए हुए हैं। हरीश रावत अपने बेटे या बेटी को टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह ने भी अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की है। कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत भी अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। बात करें यशपाल आर्य की तो वो अपने विधायक बेटे के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इंदिरा हृदयेश जो काफी अहम भूमिका रखती हैं उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से, उनके निधन के बाद उनके बेटे जो हैं वो अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं और वहीं दीप वोहरा अपनी पत्नी के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं। ये तमाम वो नेता है जो लगातार टिकट पर टकटकी लगाए हुए हैं और अब कांग्रेस आलाकमान से टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये टिकट की मांग कितनी सही साबित होगी? अगर इनको टिकट दिया जाता है तो परिवारवाद को बढ़ावा देने का इल्जाम या फिर आरोप एक बार फिर से कांग्रेस पर होगा। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं परिवारवाद का जनक माना जाता है और इसी जनक माने जाने वाली पार्टी एक बार फिर से परिवारवाद और आपसी कार्यकर्ता जो आम कार्यकर्ता हैं उनके बीच टिकट के फैसला करने में एक बार फिर से दो मत हो गई है। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विनय गोयल जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ उमा सिसोदिया जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से और किरण मंत्रवाल जी नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का एनबी न्यूज पर। फिलहाल सबसे पहले किरण जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस पर एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लगा है और कई बड़े नेता हैं जो टिकट मांग रहे हैं। अब अपने बच्चों के लिए टिकट मांगी जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो ये बात कही है कि एक परिवार और एक टिकट दिया जाएगा। तो क्या होगा इस बार जो लगातार टिकट की मांग उठ रही है उसका क्या होगा? जो आपने ठीक कहा है, जो टिकट में देखिए जो योग्य हैं उनको अगर हम आगे लाते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमें ये जो सरकार बैठी हुई है हमारी केंद्र में, आप उनके बताइए कि राजनाथ सिंह के पुत्र हो गए, अमित शाह जी के पुत्र हो गए, विजय वर्गीय जी के पुत्र हो गए, ये परिवारवाद नहीं है? ये क्या है फिर? आप ये बताइए। इसे परिवारवाद नहीं कहें, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर देखिए हम तो जानते हैं कि यहाँ पे हमारे आगे बहुत योग्य हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए ना, हमें क्यों परिवारवाद का वो दोषी ठहराया जाता है? और फिर आप भी तो वही रणनीति अपना रहे हैं परिवारवाद की। जी, तो यही मैं कहना चाहूंगी ना कि देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रत्येक उसको वो देंगे, जो हमें योग्य लगेगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे, जो आगे कार्य अच्छा करेगा हम उसे आगे बढ़ाएंगे ना। अब ये जी अमित शाह जी जैसे अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसमें अगर हम भी अपने जो हमको लगता है कि योग्य हैं, अब वो योग्यता के अनुसार हम आगे बढ़ा रहे हैं ना। अगर आगे टिकट दे रहे हैं तो हम योग्यता के अनुसार दे रहे हैं, ऐसे ही फर्जी टिकट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, विनय गोयल जी आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ किरण जी मौजूद हैं, वो कह रही हैं कि जो योग्य होगा उसको टिकट दिया जाएगा और परिवारवाद का अगर कोई बढ़ावा दे रहा है परिवारवाद को तो वो तो बीजेपी है। नहीं है, अगर ये सारे टिकट एक परिवार में दे दें तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये इनकी पार्टी का मामला है और ये इनका आउटलुक है, क्योंकि इनकी पार्टी में इनकी तो पार्टी ही एक परिवार की पार्टी है। माता जी एक नहीं आप अरे मैडम आप थोड़ा सा डिबेट का सलीका सीखिए। आप जब बोल रही थी मैं शांत था, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप केवल सुनिए, जब आपका नंबर आएगा आप दिल खोल के अपनी बात करिए। मेरा कहना ये है कि माता जी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उनके पुत्र उपाध्यक्ष है, बेटी महामंत्री है, तो जो जैसा राजा कहते हैं वैसी प्रजा, जब ऊपर से लेकर नीचे तक परिवार है। ये कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, तो अगर ये परिवार बात करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद से मुक्त करना चाहते हैं और उसके लिए हम सारे जतन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उसे करके भी दिखाया है। अनेक स्थानों पर
भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है और उनको बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया है। और उसके प्रमाण अगर देखने हो तो चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का उदाहरण ले लीजिए, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण ले लीजिए। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ जिस प्रकार का शंखनाद किया है, सारी पार्टियां उस पर विचार करने के लिए मजबूर हुई हैं। वरना ऐसा होता था कि नाम तो समाजवादी पार्टी है लेकिन उनका परिवार ही समाज है। सारे आप देखिए एक परिवार में जो भी लोग हैं, जो परिवार में पैदा हो गया, वो सांसद बन गया, विधायक बन गया, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, और जो भी कुछ बन गया उसी परिवार के लोग बन गए। तो अगर ये चाहते हैं कि आम कार्यकर्ताओं से शिक्षा मिले, एक परिवार के लोग ही कुछ करते रहे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए ये नियम कायदा बनाना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये नियम कायदा बनाना चाहती है कि हम परिवारवाद से बचना चाहते हैं और परिवारवाद को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहते। और उसका हमारे पार्टी के संगठन ने समय समय पर पूर्व सिद्ध भी करके दिखाया है। ठीक है, उमा जी आपके पास आना चाहूंगी। विनय गोयल जी और किरण जी दोनों की बातें आपने सुनी, आपको क्या लगता है दोनों पार्टियों में परिवारवाद, अपनी सफाई दोनों ने दी है कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन एक दूसरे की पार्टी पर, विपक्षी पार्टी पर तमाम आरोप परिवारवाद के लगा दिए गए हैं। इस समय अगर हम बात करते हैं परिवारवाद की तो ऑब्वियसली कांग्रेस ने पूरे देश में ट्रॉफी उठा रखी है परिवारवाद की। नंबर 1 अगर के पायदान पर अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। और उनको वाकई में अगर ओलंपिक में परिवारवाद को गेम की तरह रख दिया जाए तो मुझे लगता है कि पहला स्वर्ण पदक पूरे विश्व में कांग्रेस को हिंदुस्तान में मिलने वाला है। एक स्वर्ण पदक हमारा बिल्कुल पक्का रहेगा अगर परिवारवाद ओलंपिक का गेम हो जाए। लेकिन ये कहना कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में भी तमाम जो नेता हैं वो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। अगर हम गणेश जोशी जी की बात करें देहरादून में तो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। विनोद चमोली जी ने अपनी पत्नी के लिए टिकट की डिमांड की थी। और इस तरह के और भी तमाम नेतागण हैं जो अपने परिवार में, अभी आप ये देखिए कि इन्होंने जो प्रकाश पंत जी हमारे जो माननीय मंत्री थे वे दिवंगत हुए तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। थराली में मुन्नी देवी को टिकट दिया गया। सुरेंद्र सिंह जीना जी जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनके भाई को टिकट दिया गया। तो क्या बीजेपी परिवारवाद नहीं कर रही है? बीजेपी में भी परिवारवाद है। तो मैं समझती हूँ कि दोनों ही पार्टियों को मैं समझती हूँ कि दोनों ही पार्टियों को परिवारवाद को लेकर अपने अंदर एक बार जरूर देखना चाहिए कि सिर्फ परिवारवाद से काम नहीं चलता। लेकिन मैं इस बात से भी थोड़ी सी सहमत हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी का बेटा या किसी की पत्नी जो है वो कैपेबल है, वो कर सकती है, तो किसी को कुछ एक मतलब अलग कारणों पर टिकट दे दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने खास तौर पर एक परिवार की सत्ता इस समय पिछले 70 साल से एक रियासत इनकी चल रही है। मैं कहूँ एक जैसे मुगल काल चलता था, एक नेहरू गांधी काल इस समय कांग्रेस का चल रहा है। तो मैं समझती हूँ कांग्रेस के लिए खुद के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए देश तो समझ चुका है कांग्रेस को इस समय। मैं हमेशा अपनी हर डिबेट में बोलती हूँ कि एक जमाने में राजीव गांधी जी के टाइम इनके 400 सांसद थे, अब बमुश्किल ये 44 सांसदों पर हैं। और यहाँ उत्तराखंड में भी आप इनकी हालत देख लीजिए, 2017 के चुनाव में ये लोग बमुश्किल 2.5 के अंक तक गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो टिकट के बंटवारे को लेकर जो डिसीजन हैं वो बहुत गलत हैं। और वो कहीं ना कहीं परिवारवाद की उसमें बू आती है कि आप ये देख कर कि ये फलाने का बेटा है, पत्नी है, पुत्री है, आप उनको टिकट दे देते हैं, ये बिना सोचे समझे कि वो कैपेबल है या नहीं है। तो मैं मैं उमा जी लौटूंगी आपके पास। किरण जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुनी उमा जी की बातें, उन्होंने आपको सीधे तौर पर नसीहत दे दी है किस तरीके से आपको टिकट बंटवारे करने चाहिए, इसकी नसीहत वो दे रही है। उन्होंने तो यहाँ तक ये भी कह दिया कि अगर परिवारवाद को ओलंपिक की जगह रख दिया जाए तो कांग्रेस को स्वर्ण पदक मिलेगा। ये तो देखिए, आप अगर किसी भी पार्टी को लेंगे ना, चाहे आप ये देखो, मैं मैम की बात से थोड़ा बहुत सहमत हूँ, लेकिन ये परिवारवाद वाला सिस्टम जो आप लोग ये हम पे थोप रहे हैं ना, ये प्लीज इसको कम कीजिए। क्योंकि देखिए बीजेपी आप किसी भी पार्टी को उठाइए, आप किसी भी पार्टी को उठाइए, उसमें देखिए क्या वो अपने पुत्रवधू, बेटी और सबको लेके नहीं आ रहे इस सत्ता पे। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मतलब ये मैं तो बहुत सालों से नाम को सुनते हुए आई हूँ कि कांग्रेस जो है ये परिवारवाद कर रही है, ठीक है। लेकिन आप एक बार ये ग्राफ उठा के देखिए ना कि सिर्फ आप कांग्रेस को क्यों ब्लेम करते हैं? हमेशा से कांग्रेस को ही क्यों ब्लेम किया जाता है? आप ये देखिए ना, उससे आगे भी अगर आप बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं, तो बीजेपी क्यों परिवारवाद कर रही है? बीजेपी क्यों अपने बच्चों को आगे लेके आ रही है? समझते हम तो कद्दावर नेताओं की बात कर रहे हैं, हम छुटपुट नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं।
कद्दावर नेताओं की बात करें जो दिल्ली में बैठे हैं। आप इसमें अपने परिवार को आगे, अपने बेटे को, और जिस तरह की रणनीति लेके आप आगे आ रहे हैं, तो हमें लेकिन तो सवाल ये है कि हरीश रावत, प्रीतम सिंह, रंजीत रावत, तमाम जो ऐसे बड़े नेता हैं वो अपने अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। अब अगर उनके बीवी बच्चों को टिकट दी जाएगी तो कांग्रेस ने तो अभी हाल ही में ये नारा दिया था कि एक परिवार और एक टिकट, यानी एक परिवार से एक को टिकट दिया जाएगा। तो क्या अगर हरीश रावत के बेटे या बेटी को आप टिकट देते हैं तो क्या उनका टिकट कटेगा? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल देखिए, वो हमारे मान्यवर हैं जो उन्होंने अपने लिए सोचा है। मैं ये नहीं कहती, देखिए अगर वो भी ये रणनीति लेके आगे आ रहे हैं तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बताना चाहूंगी कि हमेशा से तंज करते जाते हैं ये। अब आप वहाँ नहीं बैठे हुए ना कि आपको ये नहीं पता है कि वो ये कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग सिर्फ ये देखो, बीजेपी को तो फंडा चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस को हम नहीं, क्योंकि इस बार जो वो लेके नहीं आई ना यहाँ पे, हमारे पीएम आए थे तो सर के साथ इस बार जो हुआ है वो जानते हैं। वो लॉलीपॉप आपके बार कोई चखना नहीं चाहता ना, मोदी जी का लॉलीपॉप सबने एक बार देख लिया चख के। तो और क्या, देखो एक ही चीज बीजेपी के पास हमारे लिए, हमारे प्रति एक ही चीज है, परिवारवाद का मुद्दा। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। वो हर वक्त यही मुद्दे को लेके आगे बढ़ती है। इसके अलावा आप देखिए कोई और मुद्दा मैंने तो जब भी देखा है यही मुद्दा होता है कि परिवारवाद, गांधी जी हमारे उनको मान्यवर को आगे कर रहे हैं। तो ये तो नहीं, वो है, कैपेबल है। आपने बहुत सारे टैग लगाए हैं सर पे, ये तो बहुत गलत बात है ना। आप बताइए ना, आप एक चाय वाली राजनीति करें कि चाय वाला जो है एक पीएम बन गया। तो ये हमारे देशवासियों का सबसे ये सोचिए ना कितने अच्छे हैं कि एक चाय वाले को उन्होंने पीएम बनाया है। सबसे बड़ी बात ये है। तो अब अगर सर के पास भी आगे होते तो सर आगे बढ़ाते ना अपने भी। लेकिन हमारे पास तो जो भी है, राजनाथ सिंह जी हो गए और हमारे विजय वर्गीय जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, वो भी तो अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं। तो क्या हम बिल्कुल ये मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो मैं विनय जी से लेना चाहूंगी। विनय जी, किरण जी पूछ रही हैं कि लगातार परिवारवाद के सवाल उठते नजर आते हैं, लेकिन ये आरोप क्यों सिर्फ कांग्रेस पर ही लगाए जाते हैं, वो पूछना चाह रही है। और कई नाम उन्होंने गिनवा दिए हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर अमित शाह हो, कई नाम ऐसे गिनवाए हैं जो अपने अपने बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं टिकट की। तो परिवारवाद तो यहाँ पर भी हुआ अगर उनको टिकट दिया जाए तो। देखिए, मैंने जैसा कहा पूर्व में भी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर वो सारे टिकट एक ही परिवार में दे दे। भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है ये कांग्रेस जाने, वो उनके पदाधिकारी जाने, नहीं रही है, वो आपकी पार्टी के लिए पूछ रही हैं। ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार परिवारवाद पर खिरी हुई है उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, का तारुफ आपसे एक बार फिर से करवा देते हैं। गणेश उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं और इसके साथ नवीन ठाकुर जी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले गणेश जी आप ही के पास आना चाहूंगी। लगातार अभी आप ही के प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ, वो भी बातचीत कर रहे थे। परिवारवाद जिस तरीके से हावी है कांग्रेस पर, उत्तराखंड में भी वही परिवारवाद हावी होता दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े नेता अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए टिकट मांग रहे हैं और कांग्रेस ने यह नारा दिया है कि किसी भी तरीके से एक परिवार से एक ही को टिकट दिया जाएगा। तो क्या होगा आगे इस बार टिकट बंटवारे पर? हेलो मैडम, आवाज साफ नहीं आ पा रही है जी। ठीक है गणेश जी, मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, आपको आवाज साफ कुछ देर में होगी, उसके बाद आपसे एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं नवीन जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस पर परिवारवाद हावी है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हेलो मैं बोलूं? जी नवीन जी, नवीन जी आवाज मिल पा रही है आपको? मैं बोलूं मैम? चलिए नवीन जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। आप बताइए गणेश जी, फिलहाल जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर परिवारवाद के, क्या मैम ये बताइए पहले मामला क्या, पूरा मैटर क्या, मुझे समझाइए पहले। मुझे आवाजें सुनाई नहीं, मैं अभी बैठा हूँ, आपके कब से बैठा था लेकिन आवाज नहीं आ पाई थी ना।
बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर परिवारवाद का, और कांग्रेस शुरुआत से ही परिवारवाद का जनक कहीं ना कहीं मानी जाती रही है। फिलहाल अब जिस तरीके से उत्तराखंड में भी तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस की, जिस तरीके से हरीश रावत है, प्रीतम सिंह है, वो सभी अपने बेटों के लिए, अपनी बीवी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये नारा है कि एक परिवार और एक ही टिकट। अब एक परिवार से अगर एक को टिकट दिया जाएगा तो फिर इन नेताओं का क्या होगा, या फिर कांग्रेस का जो ये दावा है उसका क्या होगा इस बार उत्तराखंड में? मैम, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, एबिलिटी क्वालिटी को नकार नहीं सकते। आज आप देखिए, परिवारवाद तो ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अब अगर वो क्वालिटी एबिलिटी उस कैंडिडेट की है और उस पिताजी का लड़का है जो मंत्री है, तो इसमें बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, मानता हूँ ये आज भाजपा में कहीं कांग्रेस में ये कब से चलता आ रहा है, लेकिन आज हम आपके पत्र के प्रमाण 2012 का बताना चाहता हूँ, जब हरीश रावत जी कहते हैं हमारे बड़े नेता उस दौरान थे, तो उनका बेटा आनंद रावत यूथ का अध्यक्ष हुआ करता था। उसका टिकट केवल इसलिए रावत जी ने कहा कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जबकि उसके पिताजी अगर मुख्यमंत्री बड़े नेता नहीं होते, वो विधायक बन लिया होता, उसे टिकट भी लिया होता। ऐसा नहीं है। आज वो लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि परिवारवाद है, जिन लोगों को लगता है कि अब उनकी धरातल की जमीन खिसक रही है। तो मैं आज देखिए, आज कोई भी मैं ये जो लोग कहते हैं, अब आपके हरवंश कपूर जी जो हमारे गुजर चुके हैं, एक अच्छे भाजपा के नेता थे। परिवारवाद है ये तो आपकी जो भी पार्टी होती है, उन्हें लगता है भाई ये कौन हमारा कैंडिडेट अच्छा रहा, कौन जीतेगा, जिताऊ कैंडिडेट, टिकाऊ कैंडिडेट है, इस बेस में देते हैं। उसमें कोई लोग आ जाते हैं तो परिवारवाद जोड़ देते हैं। आज देखिए, आज सोनिया जी, राहुल जी कहते हैं हमारे कांग्रेस से अध्यक्ष बने थे और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अरे मेरी समझ में नहीं आता है जो इसे लायक है। परिवारवाद के आरोप यहीं से तो लगते हैं आप पर गणेश जी, परिवारवाद के आरोप यहीं से तो लगते हैं। कोई अध्यक्ष ही आपको नहीं मिल पा रहा है गांधी परिवार के बाहर। अभी तक जिसने भी नेतृत्व किया कांग्रेस का, वो या तो गांधी परिवार से या फिर नेहरू परिवार से। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। नवीन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी नवीन जी, फिलहाल जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि परिवारवाद बीजेपी में भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक और कोई अपवाद छोड़कर और फिर है कोई एक आध जने का अपवाद छोड़कर तो उसकी योग्यता की नहीं। कांग्रेस में कोई बताया राहुल गांधी की क्या योग्यता है, तो उसको उन्होंने जो है सोनिया गांधी ने जबरदस्ती अध्यक्ष बना दिया। जो अरे सभा में जो है प्रधानमंत्री के लिखे कागज को फाड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को परिवारवाद के दम पर ही केवल उन्होंने जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और फिर वो इस्तीफा दे देते हैं और उनकी माता फिर लगी है पीछे की किस तरह से बेटे को फिर से जो है। ठीक है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है नवीन जी, जरा देखिएगा, तकनीक की खामी की वजह से आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। मैं गणेश जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। बीजेपी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार टिकट की मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही है, कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, मैं नाम भी उनके गिनवा दूंगी आपको। हरीश रावत हैं, विधायक दल से नेता प्रीतम सिंह हैं, रंजीत रावत हैं, और इसी के साथ यशपाल आर, इंदिरा हृदय जिनका निधन हो गया है, उनके बेटे भी अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, और इसी के साथ दीप वोहरा जो है वो अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ये तमाम जो है ये बहुत बड़ी फहरिस्त है, और इस फहरिस्त में वो नेता शामिल है जिनका काफी अच्छा वर्चस्व है उत्तराखंड में। और ये अगर अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी बेटी या अपनी पत्नी के लिए, धर्मपत्नी के लिए मांग कर रहे हैं टिकट की, तो कांग्रेस इस बार एक बार फिर से परिवारवाद में घिरकर रह गई है। लेकिन कांग्रेस तो नीतियों को बार बार गिना रही है जनता को कि हम एक परिवार से एक ही टिकट देंगे। परिवारवाद के आरोप जो लगे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? बता दूं, हमारे आदरणीय यशपाल आर्य जो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, उसके बाद भाजपा गए, उन्हें भी टिकट मिला, भाजपा ने उनके बेटे को टिकट दिया और दोनों ने वहाँ जीत हासिल की। आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और एक अच्छे कैंडिडेट है, अच्छे प्रत्याशी इस क्षेत्र में, तो कौन नहीं थी उन लोगों को चाहेगा बताइए। आज परिवारवाद में वो लोग कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आज किसी मंशा नहीं होती है। ये दुर्भाग्य है कि मेरे अगर पिताजी मुख्यमंत्री है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं भी अगर टिकट मांग रहा हूँ, क्या ये दुर्भाग्य नहीं होगा? अभी एबिलिटी क्वालिटी कैसे कर सकते हैं? अरे आज के वक्त में हम मानता हैं अगर एक ही परिवार के 3 लोगों को दिया, ये तो कष्ट वाली बात है। अगर आपका बेटा, मैं आपको फिर भी दोबारा कहना चाहता हूँ, हरीश रावत जी का लड़का आनंद रावत यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, जबकि उसका टिकट फाइनल था, लेकिन रावत जी ने मना कर दिया। परिवारवाद के चक्कर में किसी के परिवार के लड़कों को टिकट नहीं मिलेगा। उस विजय का उस कैंडिडेट का गला घोट दिया गया। ये अच्छी बात है क्या? एक अच्छा कैंडिडेट
कैंडिडेट जो पूरे यूथ की कहते हैं रावत जी आगे ने मना बढ़ाने कर का दिया, काम उसका एक कारण ये भी तो हो सकता है ना, रावत जी ने मना किया उसका एक कारण तो ये भी हो सकता है, विधायक दल के नेता है प्रीतम सिंह, और उत्तराखंड में कांग्रेस तो हम देख रहे हैं कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत के गुटों में बटी हुई है, गुटबाजी भी कांग्रेस में लगातार देखने को मिलती है। अब ये गुटबाजी में अगर फंसी हुई है कांग्रेस तो ये भी तो हो सकता है ना, ये तमाम बातें भी तो हैं। 2012 की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, 2012 की बात कर रहा हूँ। ये भी 2012 में जब यशपाल आर्य के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते, भरत सिंह रावत नेता विरोधी दल हुआ करते थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो अब क्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही कहाँ है। अगर किसी बड़े नेता का लड़का अगर ख्वाब लगता है, अच्छा काम करता है, टिकट मांगता है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आप फिर जनता को गुमराह ना करिए ना, आप जनता को कह रहे हैं कि एक परिवार से एक को टिकट दिया जाएगा। अब मैं यही तो जानना चाह रही हूँ आपसे, एक परिवार से एक टिकट दिया जाएगा तो फिर अगर इनको आप टिकट देते हैं, हरीश रावत के बेटे को या बेटी को, या फिर प्रीतम सिंह के बेटे को, या फिर रंजीत रावत के बेटे को, या फिर दीप वोरा की पत्नी को टिकट देते हैं, तो इन तमाम नेताओं का क्या? मैं बता रहा हूँ, हमारे वहाँ सर्वे होता है, एक नहीं 3 सर्वे होते हैं। सर्वे में देखा जाता है किसकी पोजीशन अच्छी है। अगर हरीश रावत जी के बेटे, रणजीत रावत के बेटे, प्रीतम सिंह के बेटे की अगर सबसे अच्छी पोजीशन है तो इसमें टिकट में क्या हर्ज है? इसमें हमें तो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए। अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरबान में झांके पहले, उन्हें डर है इस बात का। ऐसी क्या बात है इसमें? आज पारिवारिक बात की बात करें, आपने देखा राजनाथ सिंह का बेटा है, वो उन्हें टिकट नहीं मिला, कल्याण सिंह के बेटे क्या उन्हें टिकट नहीं मिला? आज इस प्रकार की बात करते हैं। हमने तो कभी विरोध नहीं किया परिवारवाद की, और इन लोगों पर परेशानी होती है परिवार की बात करते हैं। इनके घर शीशे के होते हैं, पत्थर नहीं मारा करते मैम। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है ना आप पर। उनका तो काम आरोप लगाना ही है, हमें इसका फर्क पड़ता है बीजेपी क्या कर रही है। हमें हमारा लोकतंत्र खुला लोकतंत्र है, स्पष्ट लोकतंत्र। इनके वहां तो 2 लोग चलाते हैं, जिनके डर के मारे अगर बैठोगा तो बैठ, उठकर तो उसके नंबर। हमारा ऐसा नहीं होता, हमारे वहाँ खुला विरोध करते हैं अपने जब हमारे वहाँ तो पहले आप कहते हैं स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती है, फिर हमारी सीसी की मीटिंग होती है, वो डिसाइड करती है, तब देखा जाता है इसका सर्वे में क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, क्या ये जिताऊ कैंडिडेट है, क्या टिकाऊ कैंडिडेट। इस तरह से हमारे ये भाजपा के लोगों को इनका कोई वो नहीं है, इनका कोई चरित्र नहीं है, न कोई चेहरा है। इन्हें ये चाहिए जिताऊ। आज देखिए देश के सेंट्रल में देखिए, स्टेट में देखिए, सब कांग्रेस के मंत्री और विधायक तो इन्हें चला रहे हैं। ये कहाँ सरकार चला रहे हैं, इन्हें कहाँ सरकार चला रहे हैं? इन्हें तो केवल विरोध की राजनीति करनी आती है। बीजेपी को केवल विरोध की राजनीति करनी आती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। उमा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जी, हमारे साथ गणेश जी मौजूद हैं। गणेश उपाध्याय जो है कांग्रेस से, वो ये बातें कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन परिवारवाद की बात हम कर रहे थे, वो साफ तौर पर नकारते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 3 बार सर्वे होता है और 3 बार सर्वे के बाद ये जांचा जाता है कि आखिर किसको टिकट दिया जाएगा। मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ अपने भाई से कि क्या 3 बार का सर्वे इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए नहीं किया था अमेठी में? क्या 3 बार का सर्वे वहाँ पर फेल हो गया था इन्होंने जो राहुल गांधी जी को अमेठी में टिकट दिया था? भाई आप लोग आंखें खोलिए। आप लोग एक परिवार के पीछे 70 साल से आप लोग लगे हुए हैं और आप लोग अपनी सब मिलकर अपनी राजनीति को खुद ही खत्म कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कांग्रेस को हराने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस ही आपस में मिलकर एक दूसरे को हरा देंगे। आप ये देखिए कि जो इनकी हालत पंजाब में हुई है, इन्होंने अपने कद्दावर नेता को मजबूर कर दिया दूसरी पार्टी बनाने के लिए। आज जो नुकसान कांग्रेस का होगा पंजाब में, हमारे लिए तो बहुत अच्छा, हम तो बहुत खुश है कि कांग्रेस दो फाड़ हो गए यहाँ पे, हम क्योंकि फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। ये एक राजनीतिक समीकरण है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक अपने आपकी कांग्रेस की शुभचिंतक होने के नाते अगर मैं आपकी बात करूं तो आप लोगों को परिवारवाद को रोकना चाहिए और ये परिवारवाद आपका दिल्ली से पहले ठीक होना चाहिए। देखिए आपके जो इस समय जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, एक बार सत्ता राहुल जी के पास, फिर उनकी माता जी के पास, फिर उनकी बहन जी के पास, और उनके पीछे जो स्यूडो आपके जो सबसे बड़े नायक बने हुए हैं दामाद बाबू, फिर उनके पास। आप जब तक नेहरू गांधी परिवार से निकलकर नए लोगों को आप केंद्र में सत्ता पर नहीं बिठाएंगे, संगठन में नए लोगों को पद नहीं देंगे। कांग्रेस 400 सांसदों के साथ सत्तासीन थी राजीव गांधी जी के टाइम, और आज मुश्किल आपके 44 सांसद हैं। और किस मुश्किल से आप लोग दहाई के अंक तक 2017 में यहाँ पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड में तो मैंने लगता कि इस बार आप लोग दहाई के अंक तक भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि परिवारवाद इतना ज्यादा आप लोगों के बीच में बढ़ा हुआ है और आप लोगों ने चापलूसी की ऐसी पट्टी पहनी हुई है आंखों पर
कि आपको ये नजर नहीं आता कि नोटिया डुबोने के लिए गांधी परिवार ही काफी है आप लोगों का। अगर यह गांधी परिवार कुछ होता तो आप लोग आज एक अच्छी पोजीशन में होते। मनमोहन सिंह जी इतने अच्छे, मैं खुद कहती हूँ मैं विपक्ष में हूँ, फिर भी मैं मनमोहन सिंह जी की तारीफ करूंगी कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए हमारे देश को जो आर्थिक सुधार दिए, उनको बहुत अच्छा प्रयास था। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो काम किए वो बहुत मतलब पॉजिटिव थे। कभी उनके लिए उनकी कोई छवि हम लोग कह ही नहीं सकते कि मनमोहन सिंह जी ने एक चीज खराब करी। लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह को किनारे किया और राहुल गांधी को नेता बनाने की कोशिश की मोदी जी के सामने, आज देख लीजिए कांग्रेस का क्या हश्र है, आप लोग 44 सांसदों पर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया होता इनके मोदी जी के सामने, तो आज ये मोदी जी नहीं बैठे होते सत्ता पर, कांग्रेस की ही सत्ता होती है यहाँ पर। इस गणित को आप लोग समझ लीजिए और जितना जल्दी समझ लेंगे उतना कांग्रेस के लिए अच्छा है। अदरवाइज रास्ता आम आदमी पार्टी के लिए खुला मैदान है और हम लोग कुछ समय के बाद आप लोगों को विपक्ष में भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम ही आने वाले हैं पहले विपक्ष में और उसके बाद सत्ता पक्ष में। ठीक है, पहले विपक्ष में उसके बाद सत्ता पक्ष में आम आदमी पार्टी आने वाली है, ये कह रही हैं हमें उमा सिसोदिया जी, गणेश जी, और आपको गणित पूरा सिखा दिया और समझा भी दिया है, आप इस पर विचार भी कर लें। मैम ऐसा है, इनसे कहिए, हमारी बहन सिसोदिया बहन से कहिए आप अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज गांधी परिवार के खिलाफ पूरे देश के प्रधानमंत्री से लेकर उनकी कैबिनेट और जितने अपोजिट पार्टी हैं सब पीछे लगे। आखिर क्यों? जबकि हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारे क्या कहते 52-53 हमारे एमपी हैं, आखिर इतना क्यों डर है? अरे इनका त्याग है, इनका बलिदान है इस देश में, आजादी से लेकर अभी तक देश के डेवलपमेंट में इनका क्या। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश जी, आपको रोका था मैंने, आप अपनी बात पूरी करें। गणेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? गणेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। उमा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? सुन पा रही हूँ आपको जी। फिलहाल जिस तरीके से लगातार परिवारवाद का आरोप जो लगता है, कांग्रेस इससे नकारते नजर आ रही है। कांग्रेस तो बीजेपी को भी कह रही है कि उसमें परिवारवाद है। हालांकि परिवारवाद तो बीजेपी में भी कम नहीं है, ये भी हम देख रहे हैं। कहीं कहीं बीजेपी में भी परिवारवाद देखने को मिला, चाहे उत्तराखंड की बात ना करें, लेकिन कई अन्य राज्यों में और नेशनल में तो बहुत ज्यादा हमें कहीं ना कहीं दिखा है। लेकिन कांग्रेस तो परिवारवाद का जनक मानी जाती है और अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी योग्य होगा उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन बात यही है ना कि योग्य आखिर होगा कौन? हरीश रावत के बेटे या बेटी को अगर टिकट दिया जाता है तो फिर हरीश रावत का क्या होगा? देखिए, सिर्फ कहने की बातें हैं। कांग्रेस में तो खास तौर पर अगर मैं कहूँ तो सिर्फ कहने की बातें हैं। यहाँ पर सभी लोग देखिए, जब ऊपर से ही इनकी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है, जब ये लोग पिछले लगभग 100 सालों से एक परिवार के पीछे चल रहे हैं, तो एक तरीके से जैसे मुगलिया सल्तनत एक जमाने में हुआ करती, तो ठीक है आपके 2-4 शहंशाह हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वही हाल है इस समय कांग्रेस का है। हम इनकी बात मानते हैं, कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमारे देश को आजाद कराने में कांग्रेस ने काम किया और उसके बाद जो भी मतलब इंदिरा गांधी जी हो या राजीव गांधी जी हो, शहादतें भी दी हैं, सब कुछ किया। हम उस चीज को डिनाई नहीं करते, कोई भी डिनाई नहीं करेगा। देखिए, हम लोग भी सब देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, लेकिन उस स्वर्णिम इतिहास को आप गाते रहेंगे और उसके बाद आप जो सत्ता जो है वो एक ऐसे अक्षम व्यक्ति के हाथ में देंगे जो पार्टी को आगे ले जाने में सक्षम नहीं है। और वही हाल यहाँ उत्तराखंड में भी है कि यहाँ उत्तराखंड में भी परिवारवाद इस समय चरम। परिवारवाद क्या, उत्तराखंड में तो परिवारवाद के साथ साथ जो इनकी अपना धड़ेबाजी है कि ये मेरे धड़े का, ये मेरे धड़े का, वो भी एक तरीके से शर्म परिवारवादी है कि ये मेरा खास है, इसको टिकट दो तो मेरा खास है। चाहे वो कैपेबल हो चाहे ना हो, लेकिन चापलूसी में, चरण वंदना में वो किसी बड़े नेता का अगर वो खासम खास है तो उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो कैपेबल है चाहे नहीं है। ये कुछ बड़े कारण हैं कांग्रेस के जो उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही गुलाड़ी मार रखी है। और मैं इसमें बिल्कुल कहना चाहूंगा, मुझे कहते हैं बहुत हर्ष, मतलब बहुत हर्ष मुझे महसूस होता है कि आम आदमी पार्टी इस समय उम्मीदों का एक उगता हुआ सूरज है। जिस तरीके से दिल्ली में हम 3 बार हमारी सरकार आई और इस समय चंडीगढ़ में भी हमने बहुत बेहतरीन नतीजे निकाले और हमें पूरी उम्मीद है चंडीगढ़ में कांग्रेस के अपने कुकर्मों की वजह से आम आदमी पार्टी का बड़े मतलब मैंडेट के साथ इस बार 2022 का चुनाव। ठीक है, ये देखना होगा 2022 का उत्तराखंड चुनावों में किस तरीके के समीकरण कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया उमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गणेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन परिवारवाद के आरोप जिस तरीके से कांग्रेस पर लग रहे हैं, कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाती जा रही है। लेकिन देखना होगा जिस तरीके से ये बात कही गई है कि खुद वो जीतेंगे, उसमें कितनी सच्चाई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।